ज्योमेट्री के क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। देखिए क्लास 10th में सब्जेक्ट ज्योमेट्री, ये पहला लेक्चर है। आपको पर दूसरे दिन एक लेक्चर मिलेगा ज्योमेट्री का। तो पहले आप समझ लीजिए। देखिए ड्राइंग के पेपर में एक क्वेश्चन आता है आलेखन वाला, अथवा में आता है आपके प्रावधिक कला के क्वेश्चन ज्योमेट्री। अर्थात आपको इन दोनों में से एक बनाना होता है, या तो आप बना लें आलेखन या बना लें ज्योमेट्री का क्वेश्चन प्रावधिक कला के। प्रावधिक कला में इसमें कोई 3 प्रश्न करने होते हैं आपके लिए, ठीक है। कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 5। इस 5 में से आपको 3 करने होते हैं। जो आपको समझ में आ रहा है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ बच्चे ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कुछ बच्चे आलेखन ही पढ़ते हैं, कुछ बच्चे हैं आलेखन ज्योमेट्री दोनों ही पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। जो उन्हें एग्जाम उचित लगता है वो कर लेते हैं। अभी आप डिपेंड करता है आपको आलेखन पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल आपको हर दूसरे दिन या पर डे ज्योमेट्री क्लास मिलेगी, ठीक है। और ये आलेखन वाला क्वेश्चन 45 नंबर का आता है, ठीक है। और ये आते हैं, ये भी निर्मय जो आती है तीनों 45 नंबर की। पर निर्मय कितनी होगी, 15-15 की, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 तियां 45। 3 निर्मय आएंगी बनाने को 5 में से, वो 45 नंबर की होंगी आलेखन के स्थान पर, ठीक है। फिलहाल आप ज्योमेट्री भी सीख लें, आलेखन भी सीख लें, जो उचित लगे वो एग्जाम में आप कर सकते हैं। और आपका पेपर जो 70 नंबर का आता है, ठीक है, तो इसमें 25 नंबर जोड़ दीजिए, सॉरी 70 आता है, इसमें से आप 45 घटा दीजिए, ठीक है। कितना बचा, 25 बचा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ गया 6, 6 में 4 गया 2। अब 25 नंबर का क्या क्वेश्चन आता है, 25 नंबर में आपके फल आते हैं बनाने के लिए, ठीक है। वस्तुएं आती हैं बनाने के लिए, सब्जियां आती हैं, ठीक है। सब्जियां आती हैं, वस्तुओं में क्या आएंगे, अब किताब आ जाए, गिलास आ जाए, ये तो सबको बनाना है। फल में आम आ जाए, अमरूद, ठीक है। सब्जियों में आ जाए, बैगन आ जाए, लौकी आ जाए, कुछ भी आ सकता है जो आपकी किताब में दे रखा होगा, ठीक है। ये 25 नंबर में आता है। तो 45 और 25 आपका कितना हुआ, 5 5 10, हासिल लगा 1, 4 2 6, 70 नंबर हो गया पूरा कंप्लीट आपका, ठीक है। 30 नंबर का आपका मिलता है भाई, जो आपका प्रोजेक्ट का हो। तो ठीक है, आज से ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सभी को पढ़ना ध्यान से। देखिए चैप्टर नंबर 2, आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो आपने 9th क्लास में पढ़ चुका है वही आपका फर्स्ट में है। अर्थात फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट चैप्टर में आपके इंट्रोडक्शन है, पेंसिल के बारे में, रबर के बारे में, स्केल के बारे में, प्रकार के बारे में, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी को आप रिवीजन कर लें। पेंसिल के बारे में HB 2HB, ठीक। चैप्टर नंबर 2 से आपकी जो निर्णय दे रखी है, यहाँ से आपका एग्जाम में आएगा। चैप्टर नंबर 1 में फिर से हम आपको बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन है, और चैप्टर नंबर 2 से एग्जाम में आएगा। इंट्रोडक्शन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था वही 10th क्लास में दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में 9th क्लास की कॉपी से आप उसको रिवीजन कर लें, अध्ययन कर लें, समझ लें, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इंग्लिश में इसको कहते हैं टेंजेंट्स टू ए सर्किल। टेंजेंट्स टू ए सर्किल। निर्णय फर्स्ट है आपकी, दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बाप पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। पहले आप बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ लें ध्यान से।
इस वीडियो को देखने से पहले आप ज्योमेट्री से संबंधित ज्योमेट्री बॉक्स, इसके अंदर प्रकार हो, पेंसिल हो, रबर हो, कटर हो, ज्योमेट्री बॉक्स में जितना भी सामान आता है वो आपके पास सारा कंप्लीट होना चाहिए। और जिनके पास नहीं है तो कम से कम प्रकार, पेंसिल और रबर लेके बैठे और प्लेन एक कॉपी, इसके बाद वीडियो को देखें हम आगे। ठीक है, देखिएगा सलूशन। देखिए हम जो बनाएंगे तो हमारे साथ साथ बनाएंगे आप। ठीक है, पटरी प्रकार जो भी इत्यादि कॉपी है आप साथ लेके बैठे, जितने जितना हम करते जाएं उतना हमारे साथ साथ करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, और ज्योमेट्री सब्जेक्ट जो है बहुत ही सरल है, आप इसको ज़्यादा नहीं, डेली नहीं पढ़ पाए तो दूसरे तीसरे दिन ही पढ़ लेंगे, तब भी आपके 70 में से 70 नंबर आ जाएंगे आराम से। ठीक है, 100%, अर्थात ये 45 नंबर की ज्योमेट्री आती है, बाकी 25 नंबर का तो आप करना ही करना है। 45 के 45 नंबर आपको श्योर मिलेंगे यदि आप ध्यान से अध्ययन कर लेंगे तब। बहुत इजी है, बहुत कम समय लगता है इसको सॉल्व करने में। अब देखिए, दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, अब आपको ये पता होना चाहिए वृत्त की परिधि क्या होती है। मान लिया ये सर्किल है, पहले समझ लें क्या है सर्किल, अर्थात वृत्त है, तो इसकी परिधि कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। परिधि कहाँ है, तो ये जो गोल गोल है आपका चारों तरफ से राउंड ले रहा है, वन राउंड, ये क्या है, ये परिधि होती है। क्या होती है, ये परिधि होती है। तो वृत्त के बारे में पूरा समझ लें आप, जो मैथ के हैं वो भी, जो मैथ के नहीं है वो भी। ये मान लिया हमने यहाँ पेंसिल की नोक रखी, यहाँ पर नोक, इस तरह से हमने सर्किल खींच दिया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको हमने डॉट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमने ए नाम रख दिया, ये बी नाम रख दिया, तो ये जो है बीच का स्पेस, ये हमारी कहलाएगी त्रिज्या, क्या कहलाएगी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए बी, बीच की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और ये क्या है, वृत्त का केंद्र, क्या है, वृत्त का केंद्र। ठीक है, और यदि हम इसको और आगे बढ़ा दें इस तरह से सीध में, यहाँ नाम लें सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, ये पूरा वृत्त का व्यास हो गया, ये वृत्त केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई। और इसको हम लिख सकते हैं ए सी भी एक त्रिज्या है, ये दोनों जो है यहाँ से ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, अर्थ क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं। और ये आपकी परिधि होती है। ठीक, वृत्त के बारे में हमने समझ लिया और ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है ज्योमेट्री में, अभी बना कुछ नहीं है, केवल समझाया, बनाएंगे। दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बाप पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। ये रचना दो प्रकार से हो जाएगी, एग्जाम में इस तरह से आएगा, तो आप किसी एक प्रकार से बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखिएगा, ये है वृत्त के केंद्र की सहायता से, वृत्त के केंद्र की सहायता से वृत्त के केंद्र की सहायता से स्पर्शरेखा कैसे खींचते हैं, देखिए। अब इसमें मेन पॉइंट ये है आपका, दी हुई त्रिज्या, इन्होंने त्रिज्या नहीं दी है, त्रिज्या दी होगी, अर्थात ये आपकी निर्णय है सैंपल टाइप से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ त्रिज्या दी रखी होगी, कहेंगे वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बाप पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए, या 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बाप पर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन घर से देंगे, पहले हम इसको बनाते हैं, हम यह मान लेंगे। ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमने मान लिया कितनी है, 6 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, कितना माना, 6 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, कहीं पर भी XYZ मान लिया आपने, इस तरह से 6 सेंटीमीटर खींच लिया। देखो बहुत इजी है ये,
ये 6 सेंटीमीटर है, थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखा, ये इस टाइप से हमने बिंदु लगा दिए मान लो। चाहे आप लाइन भी खींच सकते हैं। एक स्केल रखेंगे आप, ठीक है। स्केल रखने के बाद इस तरह से बिंदु लगाएंगे, या आप एक लाइन खींच लेंगे हल्के से। ये आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक और यहाँ रखेंगे पेंसिल की नोक, ठीक है। और इस तरह से एक सर्किल खींच देंगे। देखिए हमारा ये सर्किल टेढ़ा मेढ़ा बना है, लेकिन आपका बिल्कुल एकदम सही एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ लिखा है बा, तो हम इसी के अकॉर्डिंग नाम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया ये आ, इसका नाम, इसका लिख लिया बा, ठीक है। आर बा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हमने आपको पहले बताया था। देखिएगा हम पहले ये खींचेंगे, फिर सर्किल बनाएंगे तो हमारा सर्किल टेढ़ा आएगा, क्योंकि हमारे पास स्केल वगैरह, सॉरी वो प्रकार वगैरह नहीं है। आप जो है सबसे पहले आ बा रेखा खींचेंगे, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आ बिंदु से और बा तक की दूरी भरेंगे और एक सर्किल खींच देंगे, ठीक। हमने इसका नाम बा इसलिए रखा क्योंकि कह रहा है बा पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, तो बा बिंदु को हम परिधि पर ही लेंगे, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, हमने फिलहाल आ लिख दिया। अब हमें इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ दूरी लेंगे, ठीक है, और 90 डिग्री कोण बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, अर्थात बा बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक चाप लगाएंगे इस तरह से, एक यहाँ से 60 का हो गया, 120, और 60 का आधा कर लेंगे। एक चाप यहाँ से इस तरह लगाएंगे, चाहे से इस तरह लगाएंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा आप, ये जो लाइन हमने खींची है इसका आप नाम लिख सकते हैं। नाम लिख दो इसका सा, लिख दो दा, और सा दा ही क्यों लिखा, हम कुछ भी और भी लिख सकते हैं। सा और दा ही लिखा हमने, ये आ बा, ठीक है। आ से ज्ञात है, कोई भी अच्छा लिख सकते हैं हम, ABCD नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ आ बा का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी हिंदी नाम लेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सा दा या दा, ये कर दो, सा ये कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिलहाल आप देखिए सा और दा जो रेखा है वो वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही है ना, कर रही है, हाँ ठीक कर रही है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हुआ, साधा अभिष्ट सा दा, अभिष्ट स्पर्श रेखा, रेखा है, साधा अभिष्ट स्पर्श रेखा है। इसको नोट कर लें और फटाफट बना लें। देखिएगा एक बात और ध्यान सुनिए, दी हुई त्रिज्या वाले, ठीक है, हमने त्रिज्या मान लिया, कुछ मान सकते त्रिज्या, हम एग्जाम में आएगा तो इस त्रिज्या दे रखी होगी। वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु बा पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। तो इसकी क्या है, रचना कीजिए। रचना में हमें ये हमारी रचना हो गई, इसके रचना के स्टेप नहीं लिखना है, ना एग्जाम में लिखना है आपको, ना यहाँ पर लिखना है आपको कॉपी पर, ठीक है। केवल हमें रचना करनी होती है, ना कि लिखनी होती है रचना के पद। यदि हाँ वो कहते हैं एग्जाम में रचना के पद भी लिखिए, तब आप लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हमने आ बा 6 सेंटीमीटर रेखा खींची, ठीक है। आ को केंद्र मानकर आ बा दूरी भरकर एक वृत्त खींचा, इसका केंद्र बिंदु आ है। अब बा बिंदु पर हमने 90 डिग्री कोण बनाया, ठीक है। इस प्रकार हमको सादा एक रेखा प्राप्त हुई जो कि अभिष्ट स्पर्श रेखा है, वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखा है, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह से क्वेश्चन आता नहीं है कि रचना के पद भी लिखिए। केवल रचना बनाने को आती है, लिखने को आज तक कभी नहीं आई है रचना के पद। तो आपको भी केवल रचना करना सीखना है, ठीक है। रचना के पद नहीं लिखना है आपके लिए, फटाफट बनाइए। फिर सेकंड मेथड आपको बताते हैं।
अच्छे से बनाएं। अब देखिएगा सेकंड मेथड, ध्यान से देखें। द्वितीय मेथड, सेकंड मेथड, वृत्त के केंद्र की सहायता लिए बिना। अब हमें क्या करना है, वृत्त की परिधि पर एक स्पर्शरेखा खींचनी है, लेकिन वृत्त के केंद्र की सहायता नहीं लेना है हमें। तब हम कैसे करेंगे हम, फिर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ली हमने, चलो 5 मान ली, 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप चाहे जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हैं, 8 मान लो, 10 मान लो। अब हमें क्या करना होगा, 5, देखो यहाँ पर केंद्र की सतह नहीं लेनी है, लेकिन त्रिज्या तो माननी होगी आपको कि कितना हमें वृत्त खींचना है, कितने का है ना। तो हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर हमने मान लिया, ठीक है। तो प्रकार में 5 सेंटीमीटर दूरी भर लें और एक सर्किल खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से सर्किल आपने खींच लिया, ठीक है। हम केंद्र की सहायता नहीं लेंगे, ठीक है, केंद्र की सहायता नहीं लेंगे। अब हम इस परिधि पर कहीं पर भी बा बिंदु ले लेंगे। कौन सा बिंदु लेंगे, बा। देखो परिधि पर हम कहीं पर भी ले सकते हैं बा बिंदु। मान लिया हमने बा बिंदु यहाँ पर ले लिया, ये ठीक है। हमने ये बा बिंदु ले लिया, देखो यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं आप। चलो आपको यहाँ लेके दिखाते हैं। मान लिया हमने यहाँ ले लिया बा बिंदु, ठीक। हमें करना क्या होगा, बा बिंदु ले लिया, हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक और कुछ दूरी भरेंगे, ठीक है, कुछ दूरी, इतनी भर लो, इतनी भर लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं भरेंगे, इतनी दूरी भरेंगे कि ये सर्किल कट जाए, सर्किल ये कट जाए। मान लो इतनी दूरी भर ली हमने, फिर हम एक सर्किल खींचेंगे, क्या खींचेंगे, सर्किल, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए, एक ये बिंदु प्राप्त हुआ, एक ये, इसके हम नाम लिख लेंगे। चलो इसका हमने नाम लिख लिया, बा है आ और लिख लिया हमने सा, ठीक है। बाहर लिखिए, इसको बाहर लिखिए, ठीक। अब इसको हम मिला देंगे, सबको दिख रहा होगा, आ सा को हमने मिला दिया, दिख रहा है सबके लिए, बहुत अच्छे। अब करना क्या आपके लिए, आपके पास सेट स्क्वायर हैं, आपने 9th क्लास में स्पर्श रेखा, आपने जो है 9th क्लास में समांतर रेखाएं खींचना सीखा होगा सेट स्क्वायर से। सेट स्क्वायर लेंगे आप, इस तरह रखेंगे और एक को ऐसे, और इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इस बिंदु पर आकर रोक देंगे, और अर्थात आ और सा के समांतर इस बिंदु पे रेखा खींचेंगे, ठीक है। रेखा खींचेंगे, इसको खूब लंबा सा कर देंगे इस तरह से, ठीक। इसका नाम रख दो का, इसका नाम रख दो खा, ठीक है। अर्थात आ और सा के समांतर बा बिंदु पर एक स्पर्शिका खींचेंगे, इसका नाम हमने लिख दिया का खा। तो का खा रेखा, का खा ही अभिष्ट, अभिष्ट स्पर्श
स्पर्श रेखा है। ठीक है, रेखा काखा ही अविष्ट स्पर्श रेखा है। ठीक, समझ में आ गया, इसको नोट करिएगा। अब होमवर्क में लिखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 1, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींचो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु आ पर स्पर्श रेखा खींचो। ठीक है, क्वेश्चन एक है आपका पहला, यह आपका होमवर्क में है, सेम इसी की तरह बनाएगा। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको इस पर सारे ज्योमेट्री के चैप्टर मिल जाएंगे और मैथ की वीडियो मिलेंगे आपको। आप चाहो तो मैथ भी पढ़ सकते हो और ज्योमेट्री तो आपको मिलेगा ही। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।